हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भूपेंद्र में। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पास मास होता है, मास कंटेन करता है और वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टी ये भी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, it is a property of matter to attract or repel other materials. There are two types of charges, positive charge and negative charge. It is a property of matter to attract or repel other materials. There are two types of charges. Positive charge and negative charge. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के पास होती है। अब ये चार्ज जो है मतलब ऑब्जेक्ट के पास या मैटर के पास कहाँ से आता है, कैसे आ जाता है? तो जब हम किसी बॉडी को फ्रिक्शन या रब करते हैं, ठीक, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब करते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन करते हैं, तब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो जिससे उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस हो जाता है। जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में रब करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से? ग्लास रॉड से सिल्क में, जिससे ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ऐसे ही चार्जों का चार्ज आ जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले छोटे थे स्कूल में, बचपन में ही हम लोगों ने कर लिया था कि जब स्केल्स लेते थे, स्केल को हम लोग बालों में रब करते थे, रब करने पर फिर देखते थे कि कागज़ के छोटे टुकड़े ले लेते, उनके पास लेकर जाते थे तो कागज़ के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करते थे, तो अट्रैक्ट करते थे। तो ये भी अट्रैक्ट करना एक मटेरियल का ये भी क्या है? चार्ज ही तो है, और चार्ज की प्रॉपर्टी ही तो है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स। तो वैसे ही उस पर क्या होता है, जब हम लोग बालों में रब करते थे तो उन पर एक चार्ज आ जाता था स्केल्स पर, ठीक। अब स्केल को जब हम टुकड़े के पास लेकर जाते थे तो टुकड़े पर अपोजिट चार्ज होता है। जब दो चार्ज अपोजिट होते हैं, एक पर पॉजिटिव होगा और दूसरे पर नेगेटिव होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज होता है तो वो रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब उन पर चार्ज आ जाता था। वो जो चार्ज होता है वो होता है स्टैटिक चार्ज, वो चार्ज मूव नहीं करता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज। ओके, जो चार्ज मूव ना करे, स्थिर रहे, वो जो होता है वो स्टैटिक चार्ज उसको बोलते हैं। नील्स बोहर ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि जो मैटर होता है उसके एटम्स में, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम में ही 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व किया करता है, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करते हैं, राउंड लगाया करते हैं। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। तो ये सभी मैटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब मैटर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तभी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हम लोग ने देखा कि चार्ज कहाँ से आता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज पर, किसी भी पार्टिकल पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बट वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर 1 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों आए कहाँ से? तो नील्स बोहर ने ये बताया था कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ इनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव किया करते हैं। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके चारों तरफ रिवॉल्व किया करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, और चार्ज भी सेम होता है, बट इस पर पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। इसलिए एटम्स का टोटल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो हमारी चार्ज की यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो कूलम है। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन, एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल्स नंबर के इक्वल चार्ज होता है। जैसे that is according charge quantization any
चार्ज particle can have a charge equal to some integrals number of electron, that is Q equals to Ne, where N equals to number of electron charge of electron charge। कि किसी चार्ज पार्टिकल पर जो भी चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल नंबर्स के इक्वल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए चार्ज कितना होगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए चार्ज तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ऐसे ही जो चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल का वो इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज के मल्टीपल्स में होंगे, इंटीग्रल नंबर्स के मल्टीपल्स में होंगे। जो भी चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल्स का वह इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में चार्ज होगा। अब ये नहीं हो सकता है कि दे दिया गया है किसी पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो 5 हो जाए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए ये लोग दे देते हैं, कर देते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा तो हो नहीं सकता, ना तो 1.5 हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रहेगा, पूरा कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस वजह से जब कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस चार्ज के मल्टीपल्स के इक्वल चार्ज हो सकता है। ठीक, ये चार्ज ऑफ क्वांटिटेशन था। अगर जो चार्ज की क्वांटिटी हमको पता करनी है कितनी है तो उसके लिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं Q इक्वल्स टू Ne, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Q चार्ज इस पर निकालना है। अब जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी एक रिलेशन बताया था हमने, Q इक्वल्स टू NE। यहाँ पर ये Q क्या दिया गया है, 1 कूलम दिया गया है, N हमें फाइंड करना है, ठीक। और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ओके। ये हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पर भी कूलम रहेगा इक्वल्स टू N। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹/1 इंटू 10⁻⁹/1.6 इक्वल्स टू में N, ठीक। अब हम लोग फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁸ N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 6.25 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पॉइंट में तो हो नहीं सकता है, ना तो आधा हो सकता है, ना तो 1.5 हो सकता है, ना तो 2.5 हो सकता है। तो पॉइंट में तो होगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कम्प्लीटली नंबर में आएंगे, होल नंबर्स में आएंगे। तो ये किसके अप्रॉक्स में होगा, 6 के अप्रॉक्स में होगा। इसलिए ये अप्रॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁸। एन की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10⁻⁸ है, यानी 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके।